शुरू करते हैं आज के मैथ के प्रश्नों के आंसर की। दिया हुआ है इसमें क्वेश्चन आपका कि निम्नलिखित संख्याओं में कितनी संख्याएं 175 से पूर्णतः विभाजित होंगी। तो आपको करना क्या है, 175 को दो भागों में तोड़ लेना है, 25 इंटू 7। उसके बाद आपको करना क्या है, इस 7 से पहले देख लेना है कि कौन कौन सी संख्याएं डिवाइड होगी। तो जो डिवाइड होगी वो होंगी एक 875, उसके बाद एक होंगी आपकी 1900, उसके बाद जो दूसरी जो संख्या होगी वो होगी आपकी 1575 होगी। उसके बाद तीसरी जो संख्या होगी वो 2625 होगी। चौथी जो संख्या होगी वो 3325 होगी। और ये चारों संख्याएं फिर आपको देखना है कि 25 से डिवाइड हो रही हैं कि नहीं। तो 25 से चारों के चारों हो जाएंगे तो आपको ऑप्शन हो जाएगा ए। बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। दिया हुआ है कि सबसे बड़ी तथा सबसे छोटी दो अंकों की अभाज्य संख्याओं के बीच अंतर की गणना कीजिए। तो सबसे बड़ी जो अभाज्य संख्या हो जाएगी वो हो जाएगी 97, दो अंकों की बात कर रहा है। और उसके बाद छोटी जो दो अंकों की संख्या हो जाएगी वो हो जाएगी 11। इन दोनों को जैसे ही आप अंतर करेंगे या सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आपको मिल जाएगा 86, जो कि आपको ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। दिया हुआ है कि निम्न में से कौन सी एक विषम भाज्य संख्या है। तो आप विषम की बात करेंगे तो ये तो आपका सम हो जाएगा। विषम आपके 13, 17 और 15 हो जाएगा। और यह जो दोनों होंगी यह विषम के साथ साथ एक अभाज्य संख्याएं भी है। तो आपसे भाज्य की बात कर रहा है तो आपका जो बच रहा है वो ऑप्शन वो हो रहा है 15। अब बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। कर रहा है कि 70 तथा 100 के बीच अभाज्य संख्याओं का योग कितना होगा। तो आपको अभाज्य संख्याएं निकालना है। तो आप 70 से लेकर 100 तक अगर आप देखेंगे तो अभाज्य संख्याएं कैसे आप ज्ञात करेंगे, इसमें ध्यान देंगे। आपको ध्यान देना है कि एक चीज़ इसमें कि 1 से लेकर 100 तक टोटल अगर अभाज्य संख्या पूछेगा तो आपके टोटल हो जाएंगे 1 से लेकर 100 तक, वो हो जाएंगे टोटल 25। उसके बाद अगर आपसे 1 से लेकर 50 तक की बात कर रहा 1 से लेकर 75 तक की बात कर रहा है तो इसमें जो आपके हो जाएंगे वो हो जाएंगे टोटल 21 हो जाएंगे। 1 से लेकर अगर 50 की बात कर रहा है तो उसमें आपके जो हो जाएंगे वो हो जाएंगे टोटल कितने, इसमें हो जाएंगे आपके 15 हो जाएंगे। और 1 से लेकर अगर 25 तक की बात कर रहा है तो इसमें आपके अभाज्य संख्याएं 9 हो जाएंगी। अब आपसे पूछ क्या रहा है, इसमें कह रहा है कि 70 से 100 के बीच सभी अभाज्य संख्याओं का योग। तो मैं आपको बता रहा हूँ कि 71 एक अभाज्य संख्या होगा, उसके बाद 73 होगा, उसके बाद 79 हो जाएगा, उसके बाद 83 हो जाएगा, उसके बाद फिर आपका 89 हो जाएगा और उसके बाद 97 हो जाएगा। और जैसे इन सभी संख्याओं को अगर आप ऐड करते हैं तो आपको जो मिल जाएगा वो मिल जाएगा 492, जो कि आपको ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। दिया हुआ है कि धनात्मक पूर्णांकों 60 और 100 के बीच कितनी अभाज्य संख्याएं हैं। तो मैंने अभी बताया था आपको कि 1 से लेकर 100 तक कितने होते हैं, 25 होता है। आपसे 60 से लेकर 100 तक की बात करा तो 1 से लेकर आपको 75 तक कितने होते हैं। इसमें आपको मालूम है कि मैंने आपको भी बताया कि 1 से लेकर 75 तक कुल 21 होते हैं। और 1 से लेकर अगर 50 की बात करेगा तो उसमें आपके होते हैं कितने, 15 होते हैं। और 1 से लेकर अगर 25 तक की बात करेगा तो इसमें होते हैं आपके 9 होते हैं। तो करना क्या है आपको, पहले तो ये चीज़ देख लेना है कि 50 से 60 के बीच में कितने हो जाएंगे। तो वो हो जाएंगे आपके टोटल दो, सिर्फ एक होगा आपका 53 और एक होगा आपका 59। तो दो हो जाएंगे 50 से लेकर 60 तक। और आपको मैंने ये बताया है कि 1 से लेकर टोटल 60 तक अगर बात किया जाएगा, 1 से लेकर 50 तक जो होते हैं वो कितने होते हैं, 15। और 1 से लेकर अगर मैं 60 तक बात कर दूंगा तो कितने हो जाएंगे, 15 और 2 17 हो जाएंगे। अब आपसे पूछा गया है कि 60 से लेकर 100 तक, तो 1 से लेकर 100 तक कितने होते हैं, 25 होते हैं। तो 25 में से जैसे ही आप 17 को माइनस कर देंगे तो आपको मिल जाएगा यहाँ पर आंसर 8 मिल जाएगा। या तो आप एक ये तरीके से कर सकते हैं या तो आप सीधा सीधा यहाँ पर से 60 से लेकर
60 से लेकर 100 तक काउंट कर सकते हैं। जैसे 60 से अगर आप करेंगे तो मान लीजिए आपको मिलेगा पहले 61 मिलेगा, उसके बाद मिलेगा आपको 67 मिलेगा, उसके बाद मिलेगा 71 मिलेगा, 73 मिलेगा, 79 मिलेगा। इसी तरीके से नंबर को अगर आप काउंटिंग करते जाएंगे तो आपको टोटल मिल जाएंगे कितने? टोटल मिल जाएंगे आपको 8 मिल जाएंगे। बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन दिया है कि 1 से लेकर 100 तक की गिनती में अंक 2 दहाई के स्थान पर कितनी बार आता है? तो बात आपसे ये कर रहा है कि 2 कितनी बार नहीं आता है, आपसे ये पूछा गया कि 2 जो है वो दहाई स्थान पर कितनी बार आता है। तो अगर बात ये कहेगा कि 2 कितनी बार आएगा 1 से लेकर 100 तक, तो आपको हमेशा आंसर कितना करना है? ट्रिक 20 करना है। किसी भी संख्या की अगर बात करेगा 1 से लेकर 9 तक की संख्या को, सॉरी 1 से लेकर नहीं, 2 से लेकर 9 तक की संख्या की बात करेगा तो ठीक, तो 20 होते हैं। उसके बाद आपसे दहाई की बात कर रहा है, तो दहाई आपको किस में मिलेंगे? अगर आप ध्यान देंगे तो 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28 और लास्ट में आपके 29। यही ऐसी संख्या होंगी जिसमें 2 दहाई स्थान पर मिलेगा। तो काउंट कर लीजिए 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 और 10। टोटल आपकी 10 संख्याएं होंगी जो कि 2 दहाई स्थान पर मिलेगा। तो आपका ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी। बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। दिया हुआ है कि 24,625 को अगर 31 से विभाजित करने पर शेष क्या बचेगा? तो इस क्वेश्चन को सीधा सीधा अगर आप डिवाइड करेंगे, भाग देंगे, तो आपको ऑप्शन मिलेगा जो डी मिलेगा 11। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। कह रहा है कि दो संख्याओं का योग 437 और उनका गुणनफल 21,982 है, संख्याएं ज्ञात करिए। तो इस क्वेश्चन को आप दो तरीके से कर सकते हैं। पहला तो एक जनरली तरीका आप ये कर सकते हैं कि पहले आपको ये देखना है कि किस संख्याओं का गुणा करने के बाद आपको लास्ट में 2 आ रहा है। तो 8 और 9 का गुणा करने के बाद 2 आ रहा है, 9 और 8 का करने के बाद भी 2 आ रहा है, 5 और 2 से कर रहे हैं तो आपको 0 आ रहा है। इसका मतलब कि आपका ऑप्शन नंबर 2 बी तो बिल्कुल नहीं होगा। 3 और 4 से करेंगे तो ये होगा। अब आपको दूसरा क्या करना है कि ध्यान ये देना है कि इसमें इस तरह के क्वेश्चन में हमेशा जो योग देगा, कह रहा है कि दो संख्याओं का योग 437, तो इन दोनों संख्याओं को सभी को अगर आप आपस में जोड़ते हैं तो सभी का योग आपको 437 ही मिलेगा इसमें। लेकिन आपको ध्यान क्या देना है, ये एक तरीका हुआ कि जिससे आप क्या करेंगे कि आपको संख्याओं को बारी बारी से मल्टीप्लाई कर कर आप चेक करेंगे। मल्टीप्लाई करेंगे जैसे ही इसमें तो आपको अगर जिसमें गुणा करने के बाद 21,982 आ रहा है वही आपका ऑप्शन हो जाएगा। ये एक तरीका रहा। दूसरा तरीका अगर आप करना चाहेंगे तो आपको दिया है, मान लीजिए पहली संख्या x है और दूसरी संख्या y है, इन दोनों का योग आपको 437 दे रहा है। कह रहा है इन दोनों के का गुणनफल x और y का जो दे रहा है वो 21,982 दे रहा है। तो आपको करना क्या है, यहाँ पर कोई एक संख्या मान लेना। अगर मान लीजिए आप y निकाल रहे हैं तो आपको x मान लें, तो अगर x बराबर आप करेंगे तो 437 माइनस क्या हो जाएगा, y हो जाएगा। अब इसको आपको क्या करना है, x के स्थान पर इसको रख देना है। x के स्थान पर क्या रख सकते हैं, 437 माइनस वाई इंटू वाई इज इक्वल टू आपका क्या हो जाएगा 21,982। अगर आप इसको करेंगे तो ये एक द्विघात समीकरण का प्रारूप बनेगा और इसको जैसे ही सॉल्व करेंगे तो आपको लास्ट में मिलेगा 58 तथा 379 मिलेगा। इसको ट्राई करिएगा आप लोग अपने तरीके से। अगर नहीं समझ में आएगा तो फिर आप लोग मुझे रिप्लाई करेंगे। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। कह रहा है कि दो धनात्मक पूर्णांक संख्याओं का बात करते हैं। अगले क्वेश्चन की कह रहा है कि दो धनात्मक पूर्णांक संख्याओं का योग 30 दिया है और उनका अंतर 6 है, उनका गुणन पता करें। तो आपको क्या करना है, इसमें दो धनात्मक पूर्णांक संख्या यानी x एक मान लीजिए एक y मान लीजिए, दोनों का योग दे रहा है 30 और इन दोनों का अंतर आपको दे रहा है 6। समीकरण को हल करेंगे तो x और x कट जाएगा तो 2x बराबर हो जाएगा 36, x बराबर हो जाएगा कितना आपका 18, तो y बराबर कितना हो जाएगा आपका 12 हो जाएगा। जैसे ही इन दोनों का अगर आप मल्टीप्लाई करते हैं 12 और 18 का तो गुणा करेंगे इसमें, जैसे ही आप इसका आंसर आपका मिल जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर आपका इसमें 216 हो जाएगा डी। बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। दिया हुआ है कि दो संख्याओं का अनुपात 2 संबंधित 3 है, उनका योगफल 210 है, छोटी संख्या ज्ञात करें। तो दो संख्याओं का अनुपात यानी कि इन दोनों को जोड़ करेंगे तो आपको 210 मिलेगा। तो जैसे ही अगर आप इस पर डिवाइड करेंगे तो दोनों को जोड़ने के बाद 5 5 बराबर 210,
5 बराबर आपका 210 दिया है, तो जैसे ही डिवाइड करेंगे तो कितना बार जाएगा, 5 चौको 20, 5 दूना को 10, 42 कह रहा है कि छोटी संख्या, तो 42 गुना को कितना हो जाएगा 84। आपको ऑप्शन नंबर हो जाएगा ए। बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। कह रहा है कि यदि दो अंकों की संख्या और संख्या के अंकों को परस्पर बदल देने से प्राप्त संख्या के बीच अंतर 54 है, उस संख्याओं के दो अंकों के बीच अंतर क्या होगा। तो इन सब क्वेश्चनों के लिए आपको ध्यान देना है। दो अंकों की संख्या आपको कह रहा है, तो दो अंकों की संख्या आपको मान लेना एक्स और एक वाई मान लेना है। तो कह रहा है कि दोनों अंकों को अगर आप एक्स और वाई मान रहे हैं, तो एक्स को अगर आप इकाई मान रहे हैं तो वाई कितना, एक्स क्या हो जाएगा आपका, सॉरी वाई आप अगर इकाई मान रहे हैं तो एक्स आपका क्या हो जाएगा दहाई, यानी इन दोनों का 10x प्लस वाई हो जाएगा। अब कह रहा है कि अंकों को परस्पर बदल दिया जाए, यानी कि अगर मैं वाई को दहाई पर रख दूँ तो 10y, और अगर मैं यहाँ पर कर देता हूँ इसको x, कह रहा है इन दोनों का को अगर इस तरीके से संख्या पलटने पर इनके बीच अंतर कितने का आ जा रहा है, 54 का आ रहा है। तो अगर आप इसको सॉल्व करेंगे तो कैसे सॉल्व करेंगे, इसको मैं यहाँ से कॉलम बांट दे रहा हूँ, तो कैसे करेंगे आप इसको, तो 10x प्लस वाई, 10x प्लस वाई माइनस, अगर इसको करेंगे तो आपको मिलेगा 10y, और अंदर गुणा हो जाएगा तो माइनस x, और इन दोनों का अंतर बराबर कितना हो जाएगा 50, सॉरी मैं यहाँ पर लिख दे रहा हूँ 54 लिख दे रहा हूँ। अब सॉल्व करिए तो 10x में से x घटेगा तो कितना बचेगा, 9x बचेगा, और अगर आप 10y में से प्लस एक्स वाई को घटाएंगे तो आपको क्या मिलेगा, माइनस 9y बराबर आपका मिलेगा 54। अब इसमें से 9 अगर मैं कॉमन ले लेता हूँ तो x माइनस वाई बराबर कितना हो जाएगा 54, और 9 से इसको घटा देंगे तो कितनी बार में, 6 बार में, तो x माइनस वाई की वैल्यू क्या मिल जाएगा आपको, 6 मिल जाएगा। ऑप्शन नंबर आपका ए हो जाएगा। इसको थोड़ा सा अच्छे से समझने की कोशिश करिएगा आप लोग। आपको क्या मानना है, दो संख्याएं मान लेना है, एक तो x और एक मान लेना आपको वाई को अगर आप इकाई मानते हैं, 10 एक्स को दहाई मानते हैं, तो आपका जो बनेगा वो 10x प्लस वाई बनेगा। और अगर आप संख्या को जैसे पलट रहे हैं, यानी कि x का स्थान पर y को रख रहे हैं और y के स्थान पर x को रख रहे हैं, तो इनके बीच जैसे डिफरेंस हो रहा है तो संख्या क्या बन रही है, 54 बन रहा है। और जैसे इसको सॉल्व करेंगे तो 10x में से मैंने x को घटा लिया है तो 9x बचा है, और माइनस 10y में से प्लस y को घटाने पर आपका क्या बचा है, 9y बचा है, और 9 को मैंने कॉमन ले लिया तो x माइनस वाई आपसे पूछ भी रहा है कि उन दोनों संख्याओं के बीच अंतर क्या होगा, तो यानी x माइनस वाई बराबर ही आपसे पूछा गया, तो 6 आपका आंसर हो जाएगा। बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। कह रहा है कि वह छोटी से छोटी 6 अंकों की संख्या ज्ञात करे जो 18 का गुणज है। तो आपको करना क्या है इसमें, तो आपको क्या करना है कि 6 अंकों के पहले छोटी संख्या मान लेना है। तो 6 अंकों की छोटी संख्या क्या हो जाएगा आपका, 1,00,000 हो जाएगा। इसमें जैसे ही आप 18 से डिवाइड करेंगे, आप डिवाइड करते जाएंगे इसमें, तो आपको जो वैल्यू लास्ट में मिलेगा, जो भी आपको यहाँ पर वैल्यू घटाने के बाद मिलेगा, जैसे मान लीजिए 18 से करेंगे, 18 पंजे 90 हो जाएगा, बचेगा कितना आपका 10, फिर 100, 18 पंजे 90, फिर आपको करेंगे तो 10 बचेगा, ऐसे करते जाएंगे तो लास्ट में आपको 10 मिलेगा। अब आपको जो 10 शेषफल मिलेगा, तो आपको 10 इसमें से नहीं घटाना है। जैसे अगर आप 10 में से 10 इसमें से घटा देते हैं तो आपको जो संख्या 6 अंकों की ना मिलकर वो कितने अंकों की मिल जाएगी, 5 अंकों की। तो आपको जो शेषफल मिलेगा उस शेषफल को इसमें से माइनस कर देना है, जिससे आप भाग दे रहे हैं। तो अगर आप इसमें घटाएंगे तो आपको मिलेगा 8, और जो 8 मिलेगा उसी संख्या को इसमें 1,00,000 में क्या कर देना, ऐड कर देना है। तो जो आपका आंसर बनेगा वो मिलेगा 1,08,000, जो कि आपका ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी, 1,08,000 हो जाएगा। फिर से एक बार आप लोग ध्यान दीजिए मैं क्या कर रहा हूँ। आपको करना क्या है कि 6 अंकों की सबसे छोटी संख्या मान लेना है 1,00,000। 1,00,000 में 18 से भाग देंगे, जैसे ही आप 18 से भाग देंगे तो आपको रिमाइंडर लास्ट में भाग देने के बाद आपको जो शेषफल बचेगा वो बचेगा 10। जो 10 बचेगा, इस 18 में से 10 को माइनस कर देना है, तो आपको बचेगा कितना, 8। इस 8 को अब क्या करना है, इस जो 6 अंकों की छोटी संख्या है 1,00,000, उसमें आपको ऐड कर देना है, आपको आंसर मिल जाएगा 1,08,000। बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। कह रहा है कि एक संख्या प्रणाली में 14,528 की एक संख्या से विभाजित करने पर सुरेश को भागफल 83 और शेष 3 प्राप्त हो रहा है, भाजक क्या होगा। तो आपको एक फार्मूला ध्यान देना है, आप लोग भी पढ़े होंगे, भाजक भाज्य भजनफल और शेषफल का फार्मूला पढ़े होंगे आप लोग। तो करना क्या है, कह रहा है कि एक संख्या प्रणाली में 14,528 को एक संख्या से विभाजित करने पर, जो कि आप विभाजित करने पर, तो इसको एक फार्मूले के रूप में आपको ध्यान देना है कि आप जानते हैं कि भाज्य बराबर, जैसे ये इस तरीके से होता है, भाग देते हैं
तो यहाँ पर जो होता है वो होता है भाजक, यहाँ पर जो होता है वो भाज्य होता है, यहाँ पर आपका भागफल होता है और यहाँ पर आपका शेषफल होता है। तो आपको ध्यान देना है कि जब भी भाज्य अगर आपको ज्ञात करना होता है तो आप क्या करते हैं, भाजक का भागफल के साथ मल्टीप्लाई करते हैं और प्लस क्या कर देते हैं, शेषफल कर देते हैं। तो आपको क्या मिल जाता है, भाज्य मिलता है। उसी प्रकार फार्मूला यहाँ से कैसे बनेगा कि आपको क्या करना है, भाज्य बराबर होता है आपका भाजक गुणा भागफल और प्लस आपका शेषफल हो जाएगा। तो भाज्य आपको दिया है 14,528, 14,528 बराबर भाजक आपको ज्ञात करना है तो x मान लीजिए, इनटू भागफल आपको दिया हुआ है कितना 83 और माइनस शेषफल प्लस शेषफल 3। तो अब इस प्लस को आप इधर लेकर आएंगे तो 14,528 में से जैसे ही 3 अगर आप माइनस करेंगे तो आपको मिल जाएगा, मैं यहाँ पर थोड़ा सा इसको मिटा दे रहा हूँ। तो आपको यहाँ पर जो मिलेगा वो मिलेगा 14,525, 14,525 मिल जाएगा। और अगर आपको x निकालना है तो 83 से आपको क्या कर देना है, इसमें डिवाइड कर देना है। तो जैसे ही 83 से आप डिवाइड करेंगे तो आपको जो भाग जाएगा वो कितनी बार जाएगा, 175 बार जाएगा। तो ये आपका आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। दे रहा है कि सीता 72 से बात करते इसमें कह रहा है कि सीता 72 से कम सभी विषम प्राकृतिक संख्याओं का योग करना शुरू करती है, उससे क्या परिणाम प्राप्त होंगे। तो आप इसको चाहेंगे तो दो तरीके से कर सकते हैं। एक तो जनरल तरीका आपका ये हो सकता है कि विषम संख्या यानी 72 से कम आपको, यानी कि 72 से कम यानी कि आपका 71 हो जाएगा और शुरुआत कहाँ से होगा, 1 से। तो आप चाहेंगे तो 1 से लेकर 71 तक की सभी संख्याओं को, विषम संख्याओं को जोड़ सकते हैं, ये एक तरीका हो सकता है। या मैंने आप लोगों को याद करिएगा फार्मूले के रूप में एक मैंने बताया था पदों के योग के लिए, मैंने बताया था आपको n/2 पदों के योग के लिए मैंने फार्मूला बताया था n/2 ब्रैकेट में 2a प्लस ब्रैकेट में n-1 इंटू डी। ये मैंने आप लोगों को एक फार्मूले के रूप में बताया था। n मैंने बताया था पदों की संख्या, a यानी कि प्रथम पद, n फिर वही आपका पदों की संख्या और d यानी कि सार्वमांतरिण के बीच अंतर। तो आप कह रहे हैं क्या, एक से लेकर, मैंने आप लोगों को ये भी चीज़ बताया था कि विषम संख्या और सम संख्या जब भी आपको ज्ञात करना होगा कितनी संख्या होंगी तो बस इसमें आपको लास्ट में 2 से भाग दे देना है। तो यानी कि टोटल पदों की संख्या कितनी हो जाएगी, 36 हो जाएगी। अब आपको क्या करना है, यहाँ पर n के स्थान पर 36 रख देना, 36/2 ब्रैकेट में 2 प्रथम पद आपका क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, प्लस 36 में से माइनस कर लेंगे 1 और डी आप जानते हैं कि विषम संख्या हो या सम संख्या, इनके बीच हमेशा डिफरेंस कितने का होता है, 2 का होता है। अब इसको सॉल्व करेंगे तो 36 में से 1 को घटाएंगे तो कितना बचेगा, 35, 35 में 2 से आप गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा आपका 70 हो जाएगा। और 70 में 2 से फिर इसके बाद यहाँ पर 1 से गुणा करेंगे तो 2 एकम में 2, तो 70 और 2 यहाँ पर प्लस है, ध्यान देंगे 70 और 2 कितना हो जाएगा, 72 हो जाएगा। तो आप करेंगे 36/2 और गुणा कितना हो जाएगा, 72 हो जाएगा। 2 से 36 को घटा लेंगे तो 72 को घटा लेंगे तो 36 बार में जाएगा और 36 और 36 का जैसे ही आप गुणा करेंगे तो आपको आंसर मिल जाएगा 1296। ये आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। तो ये रहे आज के मैथ के प्रश्नों के उत्तर, इसको अच्छे से आप लोग देख लीजिएगा। फिर कल हम लोग इसी के आगे जो क्वेश्चन है नंबर सिस्टम का उसको करेंगे डेली। अब हम लोगों का इसी तरीके से रहेगा, चैप्टर वाइज हम लोग प्रश्नों को सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। थैंक यू।